भाग 4। जंगल की गहराई में अगली सुबह घाटी में एक हल्की ठंडी हवा थी। धुंध अब और भी गहरी हो गई थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों के बीच छान रही थी। बच्चों में आज का उत्साह पहले से ज्यादा था। कल का अनुभव उनके भीतर एक हल्की परिवर्तन की तरह घर कर चुका था। यात्री ने उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज हम जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाएंगे। वहाँ मौन की ऐसी गहराई है जिसे केवल अनुभव करके ही समझा जा सकता है। बच्चों की आंखों में एक जिज्ञासा थी। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनमें से किसी को डर नहीं था, बल्कि एक उत्सुकता थी, एक आंतरिक खोजना। वे निकल पड़े। रास्ता पहले से कठिन था। पेड़ों की शाखाएं इतनी नीची थी कि उन्हें झुककर चलना पड़ता था। पानी की नरम आवाज और पक्षियों की मंद आवाज जैसे उनके साथ चल रही थी। हर कदम पर जंगल का माहौल बदलता जा रहा था। धुनियाँ कम हो रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और वातावरण एक रहस्य। दूसरा पड़ाव, चुप्पी का हृदय। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक जगह जिसे यात्री चुप्पी का हृदय कहता था। यह एक खुला मैदान था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे और बीच में एक शांत जलाशय था जिसका पानी इतना स्पष्ट था कि उसमें आसमान की हर झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। यात्री ने बच्चों से कहा, यह जगह वर्षों से मौन का अभ्यास करती है। इसे चुप्पी का हृदय कहा जाता है क्योंकि यहाँ मौन अपनी सबसे गहन अवस्था में है। बच्चे चुप हो गए। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए क्योंकि यहाँ का माहौल कुछ अलग था। यात्री ने सभी से कहा, अब हम एक विशेष अभ्यास करेंगे, मौन की गहराई में उतरने का अभ्यास। तुम केवल देखो, सुनो और महसूस करो। बोलना मना है। मौन का अभ्यास। सबने आंखें बंद कर ली। पहले कुछ मिनट में केवल बाहरी आवाज थी, जलाशय का धीमा बहाव, पत्तों की सरसराहट, दूर की नरम हवा। धीरे धीरे ये आवाजें भी गायब हो गई और सभी ने अपने भीतर का ध्यान करना शुरू किया। एक एक करके बच्चों के चेहरे पर शांति उतरने लगी। एक बच्चा महसूस करने लगा कि उसका दिल धीमा हो रहा है। दूसरा बच्चा कहने लगा, मुझे जैसे अपने भीतर की आवाज सुनाई दे रही है। यात्री ने धीरे से कहा, यह अनुभव मौन के सबसे गहन अवस्था है, जब न केवल शब्द चुप हो जाते हैं बल्कि मन भी शांत हो जाता है। दार्शनिक संवाद। मौन के बीच एक बच्चा पूछता है, यात्री जी, क्या मौन में समय रुक जाता है? यात्री ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं, समय रुकता नहीं है, लेकिन मौन में तुम्हारा अनुभव समय से परे हो जाता है। तुम बीते और आने वाले क्षणों से मुक्त हो जाते हो। एक और बच्चा पूछता है, तो मौन मृत्यु जैसा है? यात्री ने गहरी सांस ली और कहा, मौन मृत्यु नहीं है बल्कि पुनर्जन्म है। मौन में तुम्हारा मन नए दृष्टिकोण से जागता है। यह एक नए जीवन की शुरुआत है। बच्चों ने चुप होकर अपने भीतर की आवाज सुनना जारी रखा। प्रकृति के साथ एकाकार होना। जंगल में समय धीरे धीरे बीत रहा था। सब मौन में थे, लेकिन यह मौन केवल चुप्पी नहीं था, यह एक अनुभव था, एक यात्रा थी जहाँ प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक सांस और प्रत्येक विचार जुड़ा हुआ था। एक बच्चा सोचने लगा, क्या जंगल भी मौन का अभ्यास करता है? यात्री मुस्कुराया, हाँ, जंगल मौन की भाषा जानता है। वह हमें यही सिखाता है कि मौन केवल शांति नहीं है बल्कि जीवन की आत्मा है। वे घंटों मौन में बैठे रहे। यात्री बीच बीच में बच्चों को याद दिलाता, बस सुनो, बस सुनो, अपने भीतर की ध्वनि सुनो। बच्चों के चेहरे पर एक बदलाव था। वे अधिक शांत थे, अधिक जागरूक थे। एक अद्भुत अनुभव। जैसे जैसे सूरज ढलता रह गया, जंगल में एक दिव्य चुप्पी छा गई। जलाशय का पानी रात के पहले तारे की तरह चमकने लगा। बच्चों ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। एक बच्चा धीरे से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ पा लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या। यात्री मुस्कुराया, तुमने मौन का पहला रहस्य पा लिया है। और मौन का अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वह केवल महसूस किया जा सकता है। भाग 4 की शिक्षा। मौन एक अनुभव, एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाती है। मौन में उतरना अपने आप को समझने की कला है।